हेलो बच्चों। तो आज हम देखेंगे जो फिजिक्स की रिपीटर्स की एग्ज़ाम थी उसके क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यू का सॉल्यूशन। ये पेपर सेट नंबर 4 है, तो आप उस हिसाब से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। द मटीरियल्स विच आर यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स डैश रिटेंटिविटी एंड डैश कोअर्सिविटी। दोनों में आंसर आएगा हाई कोअर्सिविटी एंड हाई रिटेंटिविटी। देन क्वेश्चन 2, यूनिट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे -L/di/dt। L का यूनिट हो जाएगा वेबर पर एम्पियर और di/dt का होगा एम्पियर पर सेकेंड। एम्पियर एम्पियर कैंसल, आंसर आएगा वेबर पर सेकेंड। बी इज द आंसर। देन वन कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। हमको फाइंड क्या करना है, ईएमएफ फाइंड करना है। हम बेसिकली BVL फॉर्मूला यूज करेंगे। बी की वैल्यू दी है, वेलोसिटी भी दिया है और लेंथ भी दिया है। वैल्यूज पुट करने के बाद आंसर आता है 1 वोल्ट। देन AC जनरेटर कन्वर्ट्स डैश एनर्जी इनटू डैश एनर्जी। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, तो सिर्फ यही आंसर सेट होगा, सी, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। देन a light bulb is rated of 100 watt for a 220 volt supply. The resistance of the bulb is, पावर का फॉर्मूला हम यूज करेंगे V²/R। R को सब्जेक्ट बनाओगे तो V²/P हो जाएगा। वैल्यूज पुट करने के बाद आंसर आता है 484 ओम। देन MCQ नंबर 6, फॉर्मूला ऑफ Q फैक्टर इज which is obviously ω0L/R. Then for ideals स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए सबसे पहले VP/VS होगा IS/IP, और स्टेप डाउन कर रहा है तो यहाँ पे जो प्राइमरी कॉइल होगा वहाँ पे हायर वोल्टेज होगा, और जो सेकेंडरी कॉइल होगा वहाँ पे लोअर वोल्टेज होगा। VS लेस देन VP होगा, तो उसका उल्टा करंट IS ज्यादा होगा। ऑप्शन डी सेट हो रहा है उस हिसाब से, VS लेस देन VP, प्राइमरी में वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए। देन MCQ नंबर 8, डैश वेव्स आर समटाइम्स रिफर्ड टू एज हीट वेव्स। चैप्टर 8 का MCQ है, आंसर आएगा यहाँ पे इंफ्रारेड, विच इज ऑप्शन बी। देन MCQ 9 देखेंगे, क्या कहा है हमसे, द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 510 नैनो टेस्ला। देन एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस वेव इज, हम E=CV फॉर्मूला यूज करेंगे। फील्ड का वैल्यू नैनो टेस्ला में दिया है और C दिया है, 1530 इंटू 10⁻⁻1 होगा। 153 वोल्ट पर मीटर इज द आंसर। देन MCQ 10, लोअर हाफ ऑफ द कॉन्केव मिरर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कवर्ड विथ एन opaque material. The intensity of the image of an object placed in front of the mirror becomes, आंसर आएगा हाफ। यहाँ पे इमेज हमको पूरा देखेगा पर इंटेंसिटी उसका हाफ हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 1 है ये टेक्स्ट बुक का। देन MCQ 11, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ कोर इन ऑप्टिकल फाइबर इज हायर देन ऑफ क्लेडिंग, जो बाहर का है उससे ज्यादा होगा। देन इफ द फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसके लिए फोकल लेंथ प्लस होती है 0.25 मीटर दी हमको। पावर होगा 1/f, उस हिसाब से आंसर आएगा ऑप्शन डी +4। देन MCQ नंबर 13, द अर्थ टेक्स 24 hours टू रोटेट वंस अबाउट इट्स एक्सिस। हाउ मच टाइम डज द सन टेक टू शिफ्ट 2 डिग्री। अब 180 डिग्री के हिसाब से अगर हम देखेंगे यहाँ पे, हमें 12 घंटे में 180 डिग्री का शिफ्ट मिलता है। इंटू 60 मिनट के लिए यहाँ पे अपॉन 180 हो जाएगा, और 2 डिग्री है तो यहाँ पे 2 डिग्री रखेंगे, तो फाइनल आंसर आएगा 8 मिनट। टेक्स्ट बुक में आपको 0.5 डिग्री के लिए दिया है, तो 2 मिनट उस हिसाब से आंसर आएगा। हमको 2 डिग्री का पूछा है, इसलिए 8 मिनट आंसर हो जाएगा। देन MCQ नंबर 14, क्या कहा है 14 में हमसे, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एज द विड्थ ऑफ द सोर्स स्लिट इज इंक्रीज। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए फॉर्मूला होगा x बार इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल D बाई स्मॉल d। अब विड्थ ऑफ द सोर्स स्लिट
इज इंक्रीज। तो ये जो स्मॉल डी है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट, वो बढ़ रहा है, तो एक्स बार क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर एक्स बार डिक्रीज होगा विच इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस जो भी मिल रहा है हमको, सो यहां पे आंसर आएगा सी, इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न गेट्स लेस एंड लेस शार्प, क्योंकि दोनों एक दूसरे के नजदीक हो जाएंगे। देन MCQ 15, इन अ टू स्लिट एक्सपेरिमेंट स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे, कैपिटल डी दे दिया, when light of wavelength 500 nanometer is used the fringe separation is 0.5 millimeter। तो ये हो गया x बार आपका, ये हो गया 1 मीटर है ना, तो कैपिटल डी, और ये हो गया लैम्बडा। यही फॉर्मूला यूज करेंगे, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, हमसे स्मॉल डी पूछा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट। सो स्मॉल डी को सब्जेक्ट बनाएंगे आप और यहाँ पे डेटा पुट कर देंगे, तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 1। यहाँ पे आंसर मिलीमीटर में मांगा है, तो ध्यान रखना सभी को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, मीटर को मिलीमीटर में और नैनोमीटर को भी मिलीमीटर में। देन MCQ 16, इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज 6 पाई रेडियन, सो फेज दिया है 6 पाई रेडियन, देन वी हैव टू फाइंड करेस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस मतलब R2 माइनस R1, तो फेज की जगह पे आप रख सकते हो K R2 माइनस R1, K की जगह पे आप रख दो 2 पाई बाई लैम्बडा, सो R2 माइनस R1 को कहेंगे आप पाथ डिफरेंस, सो आंसर आएगा 3 लैम्बडा, लैम्बडा यहाँ पे गया 6 बाई 2 3 पाई पाई कैंसिल। देन MCQ नंबर 17 देखेंगे, intensity of resultant wave obtained by superposition of two waves is dash amplitude of resultant wave, directly proportional to square of आएगा because I is proportional to a square होता है। Then 18, electron emission from metal like zinc, cadmium, magnesium respond only to dash light। ये टेक्स्ट बुक का स्टेटमेंट है, MCQ 18, उसमें आंसर आएगा UV rays, अल्ट्रावायोलेट। Then 19, for a given frequency of a incident radiation stopping potential dash does not depend on intensity। ये भी सीधा टेक्स्ट बुक का स्टेटमेंट आपसे पूछा है। MCQ 20, the slope of graph of stopping potential versus frequency of incident radiation is। सो अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे सो आपको V0 वर्सेस F का ग्राफ मिलेगा, इसका स्लोप हमेशा आपको मिलेगा V0 बाई F, बट ऑप्शन यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं दिया, सो आप एनर्जी का फॉर्मूला यूज करो, यहाँ पे EV0 इक्वल टू HF, सो V0 बाई F होगा H बाई E, सो स्लोप होगा यहाँ पे H बाई E। ठीक है, फिर 21 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग द सेम यूनिट एज प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट का यूनिट है जूल इंटू सेकेंड, जो हमें एंगुलर मोमेंटम का भी जूल इंटू सेकेंड मिलेगा। फिर यहाँ पे दिया है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ बुलेट ऑफ मास 0.040 kg ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर सेकेंड, इसको कन्वर्ट कर दो 1000 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। देन आप लैम्बडा इक्वल टू H बाई एम वी रखो, H का वैल्यू होगा 6.626 10 टू द पावर माइनस 34, सो बाकी का डेटा पुट करोगे तो आंसर आएगा 0.165 पावर माइनस 34, सो 1.65 पावर माइनस 35, और इसको राउंड ऑफ करोगे तो 1.7 हो जाएगा। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो रहा है, सी ऑप्शन आंसर होगा। द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम सब्सटेंस इज डैश, सो यहाँ पे mc² यूज करेंगे, 1 ग्राम मतलब 10 टू द पावर माइनस 3, c 3 10 टू द पावर 8, सो 9 10 टू द पावर 16, सो फाइनल आंसर हमारा आएगा 23 में बी। देन टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम आर E and K रिस्पेक्टिवली। देन E and E के K and E के बीच का रिलेशन पूछा है, आपको पता होना चाहिए U इक्वल टू -2K होता है। सो टोटल एनर्जी इज समेशन ऑफ U प्लस K, दैट इज पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, सो -2K प्लस K, सो फाइनल आंसर इज -K इक्वल टू E, सो ऑप्शन ए सही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, देन देखेंगे MCQ 25, which of the following series is not seen in infrared region for hydrogen atom। अब आपको पता होना चाहिए कि, एक मिनट थोड़ा जूम कर देते हैं यहाँ पे, हाँ
अब दिख रहा है। सो जो लाइमन सीरीज है वो हमें अल्ट्रावायलेट पे मिलती है, ठीक है। जो बामर है वो हमें विजिबल पे मिलती है। तो पाशन ब्रैकेट और फंड हमको इंफ्रारेड रीजन में मिलेगी। तो हमको पूछा है कौन सा इंफ्रारेड में नहीं मिल रहा, तो ऑब्वियसली लाइमन होगा क्योंकि वो यूवी में मिल रहा है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, वो यूवी में मिलता है, तो यहाँ पे सी सही होगा। देन 26, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होगा n इक्वल टू फोर्थ। अब यहाँ पे आप रखोगे E इक्वल टू -13.6 बाई एन स्क्वायर, सो 4 का स्क्वायर 16, सो आंसर होगा 0.85। फिर 80 Hg 198, 79 Au 197 आर एग्जाम्पल ऑफ। तो अगर आप यहाँ पे न्यूट्रॉन के देखोगे, सो 198 माइनस 80, 197 माइनस 79, 118 होगा। सो इट देयर आर isotones. Then 1 millicurie equal to dash बैकबैरल। बैकबैरल का मतलब होगा डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। अब 1 मिलीक्यूरी पूछा है ना, सो मिली का मतलब 10 टू द पावर -3 और क्यूरी 3.7 10 टू द पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, सो उसी को बैकबैरल कहेंगे। सो 10 में से 3 जाएगा, बेस में है तो पावर का आप एडिशन करोगे, सो 10 माइनस 3 यहाँ पे होगा 7। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देन half life of certain radioactive element is 12 years. So tau 1/2 दिया है 12 साल। If its initial activity size 0, what is its activity after 48 years? तो सबसे पहले यहाँ पे आपको n ढूंढना होगा, विच इज स्मॉल t बाई t 1/2। सो 48/12 4 होगा। अब एक्टिविटी पूछा है तो उसका फॉर्मूला 1/2 2 का पावर 4 16 होगा। सो फाइनल आंसर इज I0/16। देन 30, इन अ कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर, द मैक्सिमम वैल्यू फॉर EBN विच इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.75। अब सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? आयन की है। तो एटॉमिक नंबर भी किसका होगा? यहाँ पे आयन का होगा, विच इज 56। हाईएस्ट पूछा ना मैक्सिमम, इसलिए। इन एसेंट्रिक सेमीकंडक्टर द नंबर डेंसिटी फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन एंड नंबर डेंसिटी फॉर होल आर इक्वल। इंसेंट्रिक पूछा है इसलिए n इक्वल टू NH होगा। फिर MCQ नंबर 32, लेट मी जूम इन। हाँ, अब देखिए। इन एन अनबायस्ड PN जंक्शन, होल्स diffuses from the P region to N region because C, hole concentration in P region is more as compared to N regions. Then MCQ 33, force between electron and proton separated by 1 millimeter is equal to dash. फोर्स का फॉर्मूला होता है KQ1 Q2 by R square। अब डिस्टेंस हमको पूछा है, दिया है 1 मिलीमीटर, जो कि होगा 10 टू द पावर -3 मीटर। अब प्रोटॉन के लिए आप इलेक्ट्रॉन पहले है तो उसके लिए -E रखो, प्रोटॉन के लिए +E रखो, और यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर 10 टू द पावर -3/2। सो 3 2 -6, ऊपर जाएगा तो +6। सो फाइनल आंसर होगा बॉम्बे मतलब B, -10 टू द पावर 6 KE स्क्वायर। देन डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज M1L3 T-3 A-1। Okay, MCQ number 35, if a body contains N1 protons and N2 electrons, the total amount of charge on the body is। तो टोटल चार्ज पूछा है हमसे। सो N1 प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव रख देंगे तो N2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। प्रोटॉन का चार्ज E होता है +E, सो E कॉमन ले लोगे आप, तो N1 माइनस N2 इंटू E, दिस इज द आंसर। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द आंसर।
Then MCQ number 36. From which of the following molecules given below have a permanent electric dipole moment even in the absence of an electric field? So जो पोलर होते हैं वो परमानेंट इलेक्ट्रिक मोमेंट दे हैं. सो यहाँ पे H2O पोलर होगा तो उसका आंसर होगा C. देन फॉर एनी चार्ज configuration equipotential surface through a point is dash to the electric field. equipotential surface always perpendicular यानी कि नॉर्मल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की. Then 38, a particle having charge q is accelerated by a potential difference delta v. It would gain energy of, so actually उसका potential energy होगा q delta v जो कि कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक में. सो उसका भी आंसर होगा q delta v. So B is the answer. Then resultant force and resultant torque acting on an electric dipole kept in a uniform field क्या है? यूनिफॉर्म है. तो फोर्स एंड टॉर्क क्या होगा? अब फोर्स हमेशा जीरो होता है यूनिफॉर्म फील्ड में. अब टॉर्क का हम डिसाइड नहीं कर सकते यहाँ पे. क्यों? क्योंकि हमको डायरेक्शन नहीं बोला डाइपोल मोमेंट का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का. सो यहाँ पे टॉर्क जीरो भी हो सकता है या फिर नॉन जीरो भी हो सकता है. तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं यहाँ पे. सो आप उस हिसाब से देखोगे तो ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट क्योंकि दोनों में फोर्स जीरो है. टॉर्क नॉट इक्वल टू जीरो एंड टॉर्क इक्वल टू जीरो. सो यहाँ पे दो सही आंसर हो गए, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी. फिर just a second. 40. Okay. In a parallel plate capacitor एरिया दिया है और हमको कैपेसिटर पूछा है तो आप C इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई डी रख दोगे फॉर्मूला. एरिया रख दो, D की वैल्यू 1 मिलीमीटर दी है. सो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के बाद आपका फाइनल आंसर होगा 40 में 8.85 10 to the power minus 9 which is option A here. Okay. Then according to Ohm's law, electric current passing through the conductor is increasing in such a way that dimension of conductor and temperature remain constant. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डायमेंशन एंड टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट दिए तो रेजिस्टेंस क्या होगा? आप V इक्वल टू IR पर से निकालना चाहोगे, आंसर तो नहीं आएगा क्योंकि जो R है वो डायमेंशन एंड टेम्परेचर ये दोनों फैक्टर पे ही डिपेंड करता है. अब ये दोनों तो आपको कांस्टेंट दे दिए यहाँ पे. सो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वो इन दोनों पे ही डिपेंड करता है, वो वोल्टेज एंड करंट पे डिपेंड नहीं करता. देन 42, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर इज R. इट इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स. सो उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 बाई R बाई 10. नाउ ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज, सो ऑब्वियसली वो R बाई N होगा. सो R डैश हमारे पास है R बाई 10 और 10 है यहाँ पे N. सो R बाई 100 इज द आंसर विच इज ऑप्शन डी. ओके. उसके बाद MCQ नंबर 43 क्या है? द डिवाइस हैविंग पावर P एंड वोल्टेज V, द कनेक्टिंग वायर्स फ्रॉम द पावर स्टेशन टू द डिवाइस हैज अ finite resistance RC. the power dissipated in the connecting wires PC. अब यहाँ पे पर यूनिट टाइम कहना होगा. सॉरी नहीं, यहाँ पे पावर ही पूछा है. सो पावर का फॉर्मूला होगा I² RC. अब इस फॉर्म में आपको यहाँ पे आंसर नहीं दिया तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, P इक्वल टू VI रख लो. I को सब्जेक्ट बना लिया सो P बाई V हो जाएगा. तो I की जगह आप वैल्यू रख दोगे P बाई V तो उसका स्क्वायर हो गया. So P square RC by V square, it is the final answer which is option B. Then 44, dash is used to measure electromotive force of a cell. Obviously potentiometer answer होगा, नहीं कि voltmeter. ठीक है. Then MCQ number 45 क्या कहा है? डायमेंशन ऑफ मोबिलिटी. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि मोबिलिटी का डायमेंशन होगा यहाँ पे M-1 L0 T2 A1. इसमें से किसी भी ऑप्शन में डायमेंशन फॉर्मूला ये नहीं है तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा. देन MCQ नंबर
46. यस. फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल. बाकी का डेटा जो भी हो, फॉर्मूला होगा μ0 ni by 2a वेर a इज द रेडियस. सो वैल्यूज पुट करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2 pi 10⁻⁻⁴ टेस्ला. फिर 47 में सोलेनॉइड के लिए करंट पूछा है. सो फॉर्मूला होगा मुन्नी μ0 ni. n नहीं दिया हमको, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. सो अलग अलग दिया है, सिर्फ टर्न और लेंथ दिया है. सो करंट को अगर सब्जेक्ट बना दोगे आप यहाँ पे, सो होगा bl बाई μ0 n. वैल्यूज पुट करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 5m. देन पैरेलल करंट्स डैश एंड एंटी पैरेलल करंट्स डैश. सो पैरेलल हो गए तो अट्रैक्ट करेंगे और एंटी पैरेलल होंगे तो रिपल करेंगे. देन ऑप्शन बी इज द आंसर. और बाकी के दो क्वेश्चन 49 एंड 50. 49 में दिया है हमको, सर्टेन प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड which is 0.26 Gauss, and at that place the magnetic field of earth is 0.52 Gauss. We have to find angle of dip which is I. So आपको क्या पता होना चाहिए यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला विच इज BE cos I. I को बोलेंगे एंगल ऑफ dip. cos I को सब्जेक्ट बना दोगे सो BH by DE हो जाएगा. BH हमको दिया है 0.26 और BE दिया है 0.52. सो इट इज 1/2. cos 1/2 कब देता है, 60 डिग्री के एंगल पे. साइन नहीं है, cos है इसलिए. ठीक है. एंड लास्ट, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0. ठीक है. तो ये हो गए हमारे 50 MCQ के सॉल्यूशन. इसकी आंसर की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.